रिसीडिंग हेयरलाइन को ट्रीट करने के लिए, गंजपन को दूर करने के लिए, अगर आपका जूड़ा बहुत छोटा बनता है तब इस जोड़ी को मोटा करने के लिए, पतली चोटी को मोटी चोटी बनाने के लिए आज की रेमेडी आप लोगों के लिए दी बेस्ट होने वाली है। आज हम कोई ऑयल या टोनर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एक ऐसा सिरम जो आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पे हफ्ते में से 5 दिन लगाना है और मैजिक आप कुछ ही महीनों में अपनी आंखों से देखोगे। इस सिरम को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच चावल। ये वही वाइट राइस है जो आप रेगुलरली खाने के लिए इस्तेमाल करते हो। आपको इस सिरम के लिए कोई खास चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चावल को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये चावल थोड़े से गीले नज़र आ रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि पहले हमने इन चावल को 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस चावल को हम लेंगे एक पैन में और इसमें डालेंगे 2 कप के करीब पानी। ये रेशो का ख्याल रखना, 2 चम्मच चावल में हम 2 कप पानी डालेंगे ताकि इसकी डाइल्यूशन अच्छे से हो। अब आपको इसको उबालना है। ख्याल रहे, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं और चावल को इतना उबाल देते हैं कि चावल पिलपिले हो जाते हैं। इस रेमेडी के लिए हमको चावल को बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 बार आने देना, इतना कि पानी बिल्कुल उड़ ना जाए। इस पानी का हमें आगे जाके काम होने वाला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना। इस चावल के पानी को आपको गरम गरम ही छान लेना है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं और इस चावल को इसी में रहने देते हैं। जितना ज़्यादा आप इसमें रहने दोगे और ठंडा होने का वेट करोगे, चावल का अपना स्टार्च होगा जो कि इसको और ज़्यादा गाढ़ा बना देगा और ये आपके बालों में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए इसे गरम गरम ही आपको छान लेना है। हाँ, छानने के बाद आप इसे लगाओगे नहीं, आप इसे रूम टेम्परेचर पे आने दोगे। जब ये आराम से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप नोट करोगे कि इसका कलर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। स्क्रीन पे गौर से देखना। अब बारी आती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। देखो, ख्याल रखो, अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं या मीडियम पोरोसिटी के हैं तो आप इस राइस वाटर को एज इट इज़ डेली इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बाल वहीं पे लो पोरोसिटी के हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसे डायरेक्ट लगाने की जगह ये टेक्निक इस्तेमाल करो। लो पोरोसिटी वालों के लिए आपको लेना होगा थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये मार्केट वाला हो सकता है। एक कटोरी में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लो, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसमें थोड़ा सा ये राइस वाटर ऐड करो। जब अच्छे से इसको मिक्स कर एब्सॉर्ब कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता राइस वाटर इसमें और ऐड करो। इतना ऐड करते जाओ कि ये एब्सॉर्ब भी होता जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल एकदम बढ़िया सी बन जाए। राइस वाटर तो हर कोई इस्तेमाल करता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी के बालों में असर पड़ता है और किसी के बालों में असर नहीं पड़ता? वो इसलिए क्योंकि हम अपने बालों की पोरोसिटी के हिसाब से वो चीज़ें यूज़ ही नहीं करते। अगर आप लो पोरोसिटी वाले इंसान हो तो आपके बालों में ये चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी ही नहीं। इसीलिए उनको एब्जॉर्ब होने के लिए आपको एक मीडियम की ज़रूरत है और ये मीडियम यहाँ पर एलोवेरा जेल देगा आपको। वहीं पर अगर आपके बाल मीडियम या हाई पोरोसिटी के हैं तो आप इसे एज इट इज़ यूज़ कर लो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, चाहे हेयर पोरोसिटी के हवाले से, चाहे बालों के हवाले से, किसी की हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, किसी की हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही, किसी की रिसीडिंग हेयर लाइन है, किसी की मांग यानी कि पार्टीशन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है, तो किसी को प्री मेच्योरली ग्रे हेयर हो गए हैं, इन सफ़ेद बालों का भी इलाज मुमकिन है। ना सिर्फ औरतें बल्कि आजकल तो आदमियों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। आप में से जिसको जो भी प्रॉब्लम है, आप फील फ्री करो कि आप मुझे नीचे कमेंट कर सको। जैसा कमेंट करोगे, जितना कमेंट करोगे, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी।